हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज की सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, सुबह के 5:30 बजे हैं। परमेश्वर हमारी मदद करता है, सहायता करता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ आज की सुबह इस डिवोशन में कि हम अपने दिन की शुरुआत पर प्रभु की महिमा से कर सकें। मंदिर के घंटे बज रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें सुबह उठाता है ताकि हम सुबह उठकर परमेश्वर पिता की महिमा कर सकें और जो परमेश्वर की योजना पूरा करें। आज के दिन के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। वचन कहता है कि तिनका या लट्ठा, इसलिए परमेश्वर के वचन मत्ती उसका 7 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है। ये ऐसी कहावत है, ऐसा वचन है जो बाइबल में पाया जाता है कि हम सब लोग ये जानते हैं इसको कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। वचन कहता है यदि एक उंगली का इशारा हम करते हैं किसी के लिए दोष लगाने के लिए, लेकिन ये 3 उंगलियां जो हैं ये मेरे लिए इशारा करती है कि आपके अंदर उससे 3 गुना कमियां हो सकती हैं। परमेश्वर हमें जांचने के लिए कहता है। अपने जीवन को जांचो, परखो कि हम दोष तो लगा देते हैं लेकिन फिर भी प्रभु कहता है मुझे और आपको कि अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सोचता। मत्ती उसके 7 अध्याय और उसके 3 और 5 पद में कहता है तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनका को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं दिखता। परमेश्वर मुझे और आपको इन चीज़ों में बहुत आगे ले जाना चाहता है ताकि उसके वचन को लेकर हम हर दिन आगे बढ़ते जाएं। और इसलिए परमेश्वर का वचन प्रियो मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं और इन छोटी छोटी बातों को हम दूसरे के ऊपर दोष लगाना छोड़कर परमेश्वर की महिमा करते जाएं। आज जो प्रभु की इच्छा है, जो प्रभु की योजना है, जो प्रभु की मर्जी है उसको हम अपने जीवन में पूरा करें। प्रियो, हमारा जो अध्ययन है 1 तीमुथियुस का 6 अध्याय 1 से 2 पद कल हमने देखा था। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ बैठकर उसकी महिमा करें। आज का है झूठी शिक्षा और धन का लोभ। इधर परमेश्वर कहता है कि तिनका या लट्ठा, लेकिन झूठी शिक्षा और धन का लोभ। 3 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डहा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों के में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष से ही भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना तुम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे, आशीष दे, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। हम प्रार्थना करेंगे।
जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुबह के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। आज का दिन देखने का मौका आपने दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, इस पूरे सप्ताह में आप हमारी अगुवाई करें, हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे प्रभु। अगस्त महीने का कि आज 4 तारीख, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम यही प्रार्थना, यही विनती करते हैं, आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, अपने प्रेम का एहसास हमें दे, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं। और ये पूरा सप्ताह प्रभु हम सब के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास दे। जो बीमार हैं, परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, आप उनकी सुधि ले, तो उनके विश्वास की रखवाली कर, ताकि आप उनको पूरी चंगाई दे, ताकि आपके नाम में वो स्वस्थ होकर चंगाई प्राप्त कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, भिलाई के हमारी बहन ज्योति के लिए बड़े आदर के साथ आपकी बेटी को आपके हाथ में सौंपते हैं। कैंसर की तकलीफ से परेशान है, हम प्रार्थना करते हैं आप उनको छू लें, उनको चंगाई दे, ताकि परमेश्वर आपकी दासी आपके नाम में स्वस्थ होकर आपकी महिमा करें। प्रियंका के लिए धन्यवाद देते हैं। हरिद्वार से प्रभु जी, आपने पहले से उनको बहुत अच्छा किया। हम प्रार्थना करते हैं आप उनको छू ले, चंगाई दे, और पिता परमेश्वर के घाव को भर दे, ताकि वो आपकी महिमा कान बन सके और आपके नाम को धन्य कह सके। और भी जितने भाई बहन प्रभु प्रार्थना हमारे साथ जुड़े हैं, हम प्रार्थना करते हैं आप उन सब की सुधि ले, आप उनकी मदद करें और आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी बहन ए बारलू रतलाम से जो है प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर, पिछले दिनों अचानक जो घटना उनके परिवार में घटी प्रभु, उनके हस्बैंड को आपने अपने पास बुला लिया पिता परमेश्वर। इस परिवार को अपनी शांति से, अपनी तसल्ली से भर दे, ताकि परिवार आपके प्रेम में आगे बढ़े और आपकी महिमा कान बन सके, और अय्यूब के समान इस बात को कह सके कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य हो। वो परमेश्वर, हम जानते हैं ये कड़वा सच है प्रभु जी, एक दिन हमें संसार से जाना है, लेकिन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस परिवार में अपनी शांति, अपनी तसल्ली दे, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, ताकि सब बातों में हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये जीवन परमेश्वर ने दिया है, और जब उसकी इच्छा होती तब उसको ले लेता है। हमारे भाई महेंद्र बारलो और उनकी पत्नी एव बारलो रतलाम से पिछले दिनों मई के महीने में यहाँ पर जयपुर शहर आए। जैसे मुझे पता लगा कि वो जयपुर शहर में है, मैं उनको लेने के लिए गया, और बहुत अच्छा समय हमारा रहा। और ऐसा समय रहा कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक आत्मिक रिश्ता, हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन आत्मिक रिश्ता ऐसा बना है जो खून के रिश्ते से भी बढ़कर है। यह है आनंद की बात, यह खुशी की बात। हमने एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया। जब उनकी बेटी की शादी थी, हम लोग वहाँ गए थे, और रिश्ता और मजबूत हुआ। और आनंद की बात यह है कि दोनों पति पत्नी यहाँ पर आए, हमारी कलीसिया को देखा, बात हुई, समय दिया, परमेश्वर का धन्यवाद करते। लेकिन अचानक ही 3 दिन 4 दिन पहले ही उनके हस्बैंड का हार्ट अटैक से वो समाप्त हुई। लेकिन परमेश्वर ने उनको अपने पास बुलाया। हम जानते हैं कि परमेश्वर के लोग हर कदम पर, रतलाम में बहुत अच्छा नाम है, चर्च के में उनकी बहुत अच्छी सेवकाई थी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हर कदम पर प्रभु की महिमा करते रहे, और उनकी पत्नी का भी पूरा सहयोग सेवकाई में रहता है, ताकि वो एक दूसरे को प्रोत्साहन करते जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है
कि हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते जाएं। ऐसी कठिन परिस्थिति में हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते जाएं, ताकि हम उस शांति को, उस तसल्ली को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, अपने जीवन में लेते चले जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, झूठी शिक्षा और धन का लोभ। परमेश्वर कहता है, जितना बोओगे उतना काटोगे, जितना बोओगे उतना काटोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों की ओर, उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार नहीं है, उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उस भक्ति के जीवन को लेकर चलें। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम उस उपदेश को, जो खरा उपदेश है, उस खरे उपदेश को अपने जीवन में लेकर चलते जाएं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, आज जो प्रभु की योजना उसको पूरा कर सकें। प्रियो, हर कदम पर परमेश्वर मुझे और आपको प्रोत्साहन करता है, उत्साह देता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। वो अभिमानी हो गया है। जब हम संसार की बातों में आ जाते हैं, संसार की चीज़ों में लिपटने लगते हैं, तब वो कहता है, वचन कहता है कि वो अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों का तर्क करने का रोग लगा है, जिससे डहा और बुराई, निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इसी बात को लेकर आता है, ताकि हम संदेह को दूर करें, बुरी बुरी बातों को दूर करें, गलत चीज़ों को अपने जीवन से निकालें और परमेश्वर की महिमा कान बने, और जो परमेश्वर की योजना है उसी को अपने जीवन में पूरा करते जाएं। और इसलिए कहता है कि कई लोग इस बात को देखें जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। संसार में भी और मसीह जगत में भी भक्ति कमाई का द्वार है, ऐसा नहीं है। वो कहता है, पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पर मसीह का वचन कहता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हमारे जीवन में संतुष्टि होनी चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर जो कुछ दे रहा है उसमें हमें संतुष्ट होकर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि ना तो हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए कहता है कि हम कुछ लेकर नहीं आए, लेकिन दोष मत लगाओ। बहुत बार हम एक दूसरे पर दोष लगाने वाले बन जाते हैं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है, इस नए सप्ताह के लिए, ताकि सप्ताह में हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। और परमेश्वर मुझे और आपको आशीर्वाद देना चाहता है, ताकि आगे बढ़कर हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर इस महीने की 4 तारीख को हमें लेकर आया है। परमेश्वर हमारी मदद करें ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। आपके घर पर, परिवार पर प्रभु की उत्तम आशीष बनी रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सकें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे।